हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मीनाक्षी कंसल और स्वागत है मेरे चैनल द मिनी एडू अड्डा पर। इस चैनल पर आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम पढ़ेंगे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, बट उससे पहले आपको कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या होता है। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक मशीन है जो बिजली के द्वारा चलती है। इसे इसीलिए बनाया गया ताकि मनुष्य अपना काम बहुत ही आसानी और तेज़ी से कर सके। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल मनुष्य कितना ज़्यादा बिजी हो चुका है और अपने काम को जल्दी से जल्दी करना चाहता है। इसीलिए भी यह बहुत ज़्यादा प्रचलित या फिर फेमस हो गया, हम कह सकते हैं। इसकी खोज चार्ल्स बैबेज ने की थी, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने इसे 1833 से 1871 के बीच में बनाया था। मीनिंग ऑफ कैलकुलेट, मीनिंग क्या है इसका कंप्यूटर का? इस कंप्यूटर का मतलब है टू कैलकुलेट, कि इसका मतलब है गणना करना। किसी भी चीज़ को बड़े ही सरल तरीके से जब हम इसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन दे देते हैं, मुश्किल कैलकुलेशन दे देते हैं, तो ये 1 मिनट से भी कम समय में हमारे सामने उसका रिज़ल्ट प्रस्तुत कर देता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म इस प्रकार है। सी से कॉमनली, की से कोई भी यूज़ कर सकता है। ओ से ऑपरेटेड, एम से मशीन, पी से प्राइमरली, यू से यूज्ड फॉर, टी से ट्रेड, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। कि इसका यूज़ ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च बहुत सारी जगह पर हो सकता है। एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी, और इसके यूजेस क्या हैं और इसके यूज़र्स कौन कौन हैं। इसके यूजेस बहुत सारे हैं। हम इसमें अपना डाटा सेव करके रख सकते हैं, जिसे अगर हम कागज़ में अपने डाटा को रिज़र्व करके रखते थे तो वो ख़राब हो जाता था, उसे दीमक वगैरह कहा जाते थे। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा डिवाइस है जिसे हमेशा सुरक्षित रखता है। जैसे कि एयरलाइंस, रेलवे रिज़र्वेशन, ये अपनी टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए, अपना पूरे डाटा को सेव करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। बैंकिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बैंक अपने डाटा को वहीं पर सेव करता है। बैंक में किसका खाता है, कितने रुपए जमा है, कितने निकाले गए, सब कुछ बैंक में कंप्यूटर की सहायता से ही बड़ी आसानी से हम अपने सेव कर सकते हैं, और इसे किसी अदर पर्सन को भी आसानी से भेज सकते हैं। लाइब्रेरी मैनेजमेंट, लाइब्रेरी में भी हम बुक्स होती हैं जो उनको अलग अलग कैटेगराइज करके रख सकते हैं। कितने राइटर हैं, कौन सी अलग अलग टाइप की बुक्स हैं, सब्जेक्ट वाइज और क्लासेस वाइज भी हम इसको रख सकते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी, ऑफिस में भी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में भी हम अपने कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है जहां पर हम ट्रैवलिंग से संबंधित सारी जानकारी को रख सकते हैं। सैटेलाइट लॉन्चिंग और कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा सहायक है कंप्यूटर। आजकल के ज़माने में ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अब हम चलते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट का मतलब क्या होता है? इनपुट का अर्थ है, इनपुट डिवाइसेस वे हार्डवेयर होते हैं। इनपुट डिवाइसेस आर द हार्डवेयर दैट आर यूज्ड टू ट्रांसफर इनपुट टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस वे हार्डवेयर होते हैं जो कंप्यूटर में डाटा को पहुंचाने या स्थानांतरण करने का प्रयास करते हैं। ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की फुल चार्ट है, आप इसे देख सकते हैं। ये मॉनिटर, कंप्यूटर केस, ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर। पर हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा इनपुट है और कौन सा आउटपुट है? हम इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे। इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार हैं: कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, लाइट पेन, एटसेट्रा। सबसे पहले हम चलते हैं कीबोर्ड की तरफ। More common and very popular input device is keyboard. Keyboards are two size
184 keys and 104 and 108 keys. Now 104 keys and 108 keys keyboard is available. ये कहते हैं कि कीबोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इनके बटन को जब हम प्रेस करते हैं तो वह मॉनिटर स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है, जिसका सीधा अर्थ ये है कि हम कंप्यूटर के थ्रू इनपुट को कंप्यूटर को दे रहे हैं। कंप्यूटर कई प्रकार के हो सकते हैं, ये कई प्रकार के हो सकते हैं जिनमें अलग अलग कीज़ हो सकती हैं। इनमें अलग अलग प्रकार की कीज़ हो सकती है, जैसे अल्फ़ाबेटिक कीज़, न्यूमेरिक कीज़, कंट्रोल कीज़ और फंक्शंस कीज़। आगे हम चलते हैं माउस पर। माउस तो सभी को पता है, बहुत पॉपुलर डिवाइस है, इसे कंट्रोल डिवाइस भी कहते हैं। माउस इज़ अ वेरी पॉपुलर कर्सर कंट्रोल डिवाइस। ए माउस इज़ ए स्मॉल बॉक्स विद अ राउंड बॉल एट द बॉटम एंड टू डिप्रेशन स्विचेस ऑन द टॉप। इसके टॉप पर दो बटन होते हैं, लेफ़्ट बटन और राइट बटन, जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और बीच में एक कर्सर होता है या फिर एक बॉल होती है, जिसके द्वारा हम इसको, जो कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दिखाई देता है, उसे हम कहीं पर भी अप डाउन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। इसके टाइप ऑफ माउस क्या हैं? स्क्रॉल माउस, या इसे व्हील माउस भी बोल सकते हैं। नंबर 2 वायरलेस माउस, नंबर 3 वायर्ड माउस, नंबर 4 बॉल या मैकेनिकल माउस, नंबर 5 ऑप्टिकल माउस। आगे चलते हैं जॉयस्टिक पर। जॉयस्टिक क्या होती है? जॉयस्टिक इज़ अ स्टिक हैविंग अ स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड। ये ज़्यादातर यूज़ होती है गेम खेलने के लिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी पहले गेम खेलने के लिए, अब इसका कम ही यूज़ होता है। स्कैनर। स्कैनर अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस होता है जो फोटोग्राफ। स्कैनर आर कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग ए टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। स्कैनर एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो फोटोग्राफ्स और टेक्स्ट जैसे डॉक्यूमेंट को कैप्चर करता है। जब किसी डॉक्यूमेंट को हमें स्कैन करना होता है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरने में, एडमिशन फॉर्म भरने में, एग्ज़ाम देने में आदि, कोई भी फॉर्म भरना हो हमें, तो हम स्कैनर की हेल्प से बड़ी ही आसानी से भर सकते हैं। इसे हम PDF बनाने में या फिर कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट को डिजिटल स्कैन करने में इसे हम बदल सकते हैं। और फिर डॉक्यूमेंट को इसे इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पर भी स्कैनिंग की जा सकती है। यह हमारे कई कार्यों को भी सरल बना देता है, जैसे टाइप क्या है इसके? स्कैनर भी बहुत टाइप का होता है। शीट फेड स्कैनर, ड्रम स्कैनर, प्रोडक्शन स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। आगे चलते हैं अपने नए पॉइंट के ऊपर, जो कि है लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन इज़ ए पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू सिलेक्ट ए डिस्प्लेड मेन्यू आइटम और ड्रॉ पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। ये कहते हैं कि लाइट पेन हाथ से चलने वाली इलेक्ट्रिक ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जिसका यूज़ ड्राइंग, इमेजेस, ग्राफिक्स या कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए होता है। यह टेक्स्ट को या डाटा को लिखने, सिलेक्ट करने, मॉडिफाई करने में यूज़ किया जाता है। इसका आविष्कार 1955 और 1960 के बीच में हुआ था। इसका यूज़ CRT, कैथोड रे ट्यूब, जिसका मतलब कैथोड रे ट्यूब है, मॉनिटर पर डाटा हाईलाइटिंग के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल हम टच स्क्रीन का यूज़ करते हैं, इसीलिए लाइट पेन का यूज़ बहुत कम हो गया है। आजकल इसे स्मार्ट बोर्ड पर वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने देखा, टीचर भी ऑनलाइन स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाने के लिए या ऑफिस में अपनी प्रेजेंटेशन को प्रस्तुत करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि आउटपुट डिवाइसेस होता क्या है। आउटपुट डिवाइस इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम कंप्यूटर एंड ट्रांसलेट them into the form which is suitable for use by the outside the world। आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद उसका रिजल्ट हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करता है, वही आउटपुट डिवाइस होता है।
इसके कंपोनेंट क्या हो सकते हैं, क्या बता सकते हैं? चलो मैं बताती हूँ आपको। इसके कंपोनेंट हो सकते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, एटसेट्रा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर के बारे में तो सभी जानते हैं कि मॉनिटर क्या होता है। मॉनिटर क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU इसकी फुल फॉर्म है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट कॉमनली कॉल्ड एज मॉनिटर इन द मेन आउटपुट डिवाइसेस ऑफ ए कंप्यूटर। यह एक आउटपुट डिवाइस है, इसे VDU भी कहते हैं। यह दिखने में बिल्कुल टीवी की तरह होता है। यह मेन होता है, ये मेन होता है। इसमें ही इनपुट और आउटपुट का पूरा वर्क या प्रोसेसिंग जो भी होती है हमें दिखाई देती है। इसके बिना कंप्यूटर अधूरा होता है, क्योंकि अगर यही नहीं होगा, मॉनिटर ही नहीं होगा, तो हम अपना सारा काम कहाँ पर करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि क्या वर्क हो रहा है क्या नहीं? यह आउटपुट को अपनी स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाता है और ये बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। अब हम देखते हैं कि मॉनिटर कितने प्रकार के हो सकते हैं। टाइप: CRT, फ्लैट पैनल मॉनिटर, LCD या फिर LED। LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले को कहा जाता है और LED लाइट एमिटिंग डियोड को। LCD का कम ही यूज़ होता है, जैसे ही वो आई तुरंत ही वो चली गई, क्योंकि उसकी जगह LED ने ले ली, क्योंकि LED उससे ज़्यादा अच्छा वर्क कर रही थी। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है। प्रिंटर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट इन्फॉर्मेशन ऑन पेपर। आप सभी ने अपनी लाइफ में प्रिंटर का यूज़ तो किया ही होगा। जैसे कि कोई भी चीज़ होती है हमें चाहिए होती है तो हम उसको प्रिंट करवा लेते हैं। एक फ़ोटोस्टेट कॉपीज़ के रूप में भी हो सकता है और कई चीज़ों के रूप में भी हो सकता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। इसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज़ पर छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर का एक्सटर्नल मतलब कि बाहरी आउटपुट डिवाइस होता है, जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करने का काम करता है। यह डाटा, टेक्स्ट, इमेजेस में हो सकता है। यह एक पेज पर प्रिंट होता है। इसमें टेक्स्ट के साइज़ को, पेज के साइज़ को भी छोटा या बड़ा हम कर सकते हैं। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? टाइपराइटर। पहले हम टाइपराइटर का यूज़ करते थे टाइप करने के लिए, पर अब हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। जब से ये प्रिंटर आया है हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सरल हो चुकी है और हम बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। 1 मिनट में ही हम अपनी एक बहुत बड़े पेज को लिखे हुए को 1 मिनट से भी कम समय में प्रिंट कर सकते हैं और इससे हमें हमारे समय की भी और हर ऊर्जा की भी बचत होती है। जापान की, और ये बहुत ही सस्ती टेक्निक होती है। जापान की कंपनी एप्सन ने 1968 में पहले प्रिंटर का आविष्कार किया था। 2010 में 3D प्रिंटर आया और प्रिंटिंग को बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा दिया था। प्रिंटर के टाइप हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। इम्पैक्ट और नो इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर के टाइप हो सकते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, ऑल इन वन, और ऑल इन वन भी हो सकता है। आगे हम देखते हैं कि इसमें डिफरेंस तो आपने देख लिया, लेकिन इन दोनों चीज़ों में कुछ कॉमन भी होती हैं। जैसे कि देखो, इनपुट में हम किस किस को ले सकते हैं? स्कैनर को ले सकते हैं, बार कोड रीडर को भी ले सकते हैं, ऑप्टिकल पेन को भी ले सकते हैं, जॉयस्टिक को भी ले सकते हैं और कीबोर्ड को भी इनपुट में हम शामिल करते हैं। और अब हम देखते हैं आउटपुट में हम किसको ले सकते हैं? हेडफोन्स, स्क्रीन, इंकजेट प्रिंटर, स्पीकर, लेज़र प्रिंटर, प्लॉटर। मतलब जो बाहर यूज़ हो रहे हैं वो आउटपुट हैं, और बोथ में जो हम अंदर इनपुट की तरह भी और आउटपुट की तरह, दोनों की तरह हम इनको यूज़ कर सकते हैं, जिससे हम डाटा कंप्यूटर में इंसर्ट भी कर सकते हैं और वापस भी उससे ले सकते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या होंगे? कैमरा, पेन, मोडम, CD, DVD, टच स्क्रीन, हेडसेट। लैपटॉप या CPU में ये सब इंसर्ट कर दिए जाते हैं और इनके द्वारा डाटा वापस भी लिया जा सकता है। कंप्यूटर
कंप्यूटर से हम इसे इंस्टॉल करते हैं और ये एक कॉमन डिवाइस होते हैं जो हमें हमारा डाटा वापस देते हैं उसी पेन ड्राइव या मॉडेम में और हमारी हेल्प करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो और आपको ये लगता है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और ये लगता है कि आपके दोस्तों के लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है तो आप ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बताए हुए किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी हो या बुरी भी हो तब भी आप मुझे कमेंट कीजिए। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बी सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद, जय भारत। बाय।